अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब लोकसभा जो भारतीय लोकसभा के इंतखाबात हैं उसके हवाले से दूसरी बड़ी मजे की खबर है जनाब, डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉकर बन गए हैं। खैर से एक कसर रह गई थी। और तीसरी खबर है जनाब, एक बड़ी दर्दनाक सी, कराची में एक बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ है कि एक बेचारा टिकटॉकर उसको गोली मार के हलाक कर दिया। तो आते हैं जनाब वन बाय वन। हम शुरू करते हैं जनाब भारतीय लोकसभा इंतखाबात से। हमेशा की तरह इस दफा भी बेशुमार अपसेट हुए हैं वहां पे। और जनाब मोदी सरकार जिन्होंने दावा किया था 400 सीटों से ज्यादा लेने का, वो धरे का धरा रह गया, हवा में ही है, कहीं उड़ गया। और जनाब इनकी पार्टी बीजेपी को के मतलब जीती है, वाज़ेह अक्सरियत नहीं है। आपको बता दूं, पता ही होगा कि ये आरएसएस जो ओरिजिन है इनका वहीं से ही मिलता है। गो के आरएसएस अब इनसे दूर होते हैं, होना इनको उससे दूर चाहिए था, लेकिन बहरहाल तो वाज़ेह अक्सरियत तो नहीं हासिल कर पाए, जीत गए बमुश्किल। अब कुछ इत्तेहादी पार्टियां कुछ और इत्तेहाद करने पड़ेंगे ताकि हुकूमत बना सकें। कुछ खबरें ऐसी हैं अपसेट तो नहीं कहा जा सकता, जो साबिक क्रिकेटर बंगाल से यूसुफ पठान वो जीते हैं, और कंगना रनावत जनाब चलें। अब एक बड़ी खुशनुमाई आ जाएगी ना इनकी असम्बली में कि कंगना रनावत जो कि इंडियन एक्ट्रेस हैं, आपको पता ही है, बड़ी मकबूल आम है, वो भी जनाब इलेक्शन जीत के मैदान मारा है उन्होंने, वो भी आ गई हैं। अगले में हम बताएंगे जो दीगर तफासील हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह से वाज़ेह किस्म के अपसेट हुए हैं। अच्छा जनाब, आपको जर्मनी से एक इंतहाई उम्दा खबर देते हैं। इन्होंने क्या किया है कि जो गैर यूरोपियन जो अफराद हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन से जिनका ताल्लुक नहीं है, आउटसाइड यूरोपियन यूनियन, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कार्ड का इजरा किया है। ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है क्या? ये जनाब कहते हैं कि एक वीज़ा होगा, वीज़ा कार्ड उनको इशू किया जाएगा हुनरमंद लोगों को, जो स्किल्ड लोग हैं, और वो 1 साल तक इस कार्ड के तहत उनके मुल्क में रह सकते हैं और वहाँ पे प्रॉपरली सुकून के साथ रह के अपने पेशे के एतबार से अपनी नौकरी तलाश कर सकते हैं। वो गैर कानूनी रेजिडेंट या गैर कानूनी विजिटर करार हरगिज नहीं दिए जाएंगे। क्राइटेरिया इंतहाई आसान है। वो कहते हैं कि जी इनको अंग्रेजी या जर्मन जुबान आती हो। उसके अलावा ये है कि इनके पेशे के हवाले से इनके पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो ना, कोई डिग्री वगैरह, एक ऐसी डिग्री जिसकी एक्रेडिशन, जिसको काबिल कबूल समझा जाता हो जर्मनी में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। जल्दी से जनाब पैक अप योर थिंग्स, अपनी चीज़ें, अपने क्रेडेंशियल्स, अपने जो भी पुराने आपके पास डिप्लोमे, डिग्रियां, जो जो कुछ है, पल्ले बांध लें और निकल जाएं यहाँ से जनाब, क्योंकि 1 साल लगता है, 2 4 6 महीने में वैसे इंसान सेट हो जाता है वहाँ पे। इसको पेश नज़र रखें कि आपको 1 साल दिया जा रहा है, इसके अंदर रह के आप अच्छी खासी नौकरी वहाँ पे तलाश कर सकते हैं। तो आप अब देर ना कीजिएगा, लग जाएं इसके पीछे, क्योंकि थोड़ा सा इसका प्रोसेस बहरहाल होता है वीज़े के हसूल के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी कार्ड से ज्यादा आप फायदा उठाएं। कराची से इंतहाई दुख भरी खबर है जनाब कि सरीना मोबाइल मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से एक 35 साल आदमी जाँ बहक हो गया, और बेचारा बेरोजगार था, 2 बच्चे उसके, और कर क्या रहा था कि वो अपने पेट पालने के लिए, गुजर बसर करने के लिए बेचारा कहीं जाके कैमरा, क्या मोबाइल कैमरे से वो बनाता था अपनी वीडियोस, टिकटॉक पे लगाता था और कुछ भी लॉगिंग करता था। तो जब इसकी दुकान के बाहर ये गार्ड खड़ा था तो उसको कहा, गार्ड ने वैसे उसको मना किया, लेकिन जो दीगर दोस्त हैं जहां जहां इस बंदे ने जिनकी व्लॉगिंग की है, वो कहते हैं कि इंतहाई अच्छा खुश इखलाक आदमी था, तो ऐसा कोई लगता नहीं है। लेकिन बहरहाल गार्ड का ये कहना है कि तू मैं हुई है, मैंने मना किया था, ये मना नहीं हुआ, तो मैंने जनाब इसको गोली मार दी। अब पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है और उसका असला क्लाशनकोफ अपने कब्जे में कर लिया, पर्चा दर्ज हो गया। देखें अब आगे क्या होता है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया है जनाब, इधर देखा उधर देखा कि यार बंदे बड़े मकबूल हो रहे हैं टिकटॉक पे, और जनाब उसके अलावा वी लॉगिंग कर रहे हैं। तो साबिक प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि असी किसी तो पीछे आ गए हैं। ये गए हैं पिछले दिनों, एक तकरीब तो नहीं थी, एक मैच कोई हो रहा था रेसलिंग का, तो वहां पे जब इन्होंने देखा कि स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई है इनको, कि लोगों ने खड़े होकर इस्तकबाल की है और इनसे बड़े शॉट ले रहे हैं, गुफ्तगू शुनीद हो रही है, तो उसमें जिसमें खुबैब वो जो उसका रशियन साबिक रेसलर भी शामिल है,
تو انہوں نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بات چیت تو بڑی مزے کی ہے. انہوں نے اپلوڈ کیا, جب دیکھا کہ انہوں نے اپلوڈ کیا تو 1 گھنٹے کے اندر اندر جناب 10 لاکھ فالوورز نہ آ گئے ان کو. تو انہوں نے کہا یار چھوڑو یہ پریزیڈنٹ شپ, اور یہ کیا اصل کام تو یہ ہے مزے والا, اس میں زیادہ مقبولیت ملتی ہے. تو کہتے ہیں جی 2 دنوں میں 30 لاکھ فالوورز مل گئے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ اب ٹک ٹاکر کی حیثیت سے ہی شاید سامنے آئیں گے. لیٹ سی واٹ ہیپنس. اور ہو سکتا ہے ویسے موصوف الیکشن میں بھی کافی مطلب اس وقت پیش ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, وہاں کی سیاست بھی خاصی آج کل انسرٹنٹیز کا شکار ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا دن رات کیا کچھ کھچڑی پکری ہوتی ہے. تو بہرحال یہ مختصر ترین خبریں تھیں, سوچا آپ تک پہنچائیں اور دیکھیں, اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے مزید چٹپٹی خبریں لے کر آپ کی خدمت.